राम राम दोस्तों आज आपको काफी बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है और मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया है। हालांकि रीजन आप सभी को पता है और हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया है और मैंने वो चीजें आपको एक्सप्लेन भी की थी कि भाई अगर पॉजिटिव फेवर में नहीं रही चीजें तो आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से बात कर रहे थे कि भाई 400 पार इस तरह की सिचुएशन का जो ये डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर वो चलो 400 भी ना रहती, अगर वो 320 भी हो जाती या 350 भी हो जाती तो कहीं ना कहीं मार्केट फेवर में हो सकता था। और जो पॉजिटिवनेस जो एग्जिट पोल के दौरान हमें गैप अप ओपनिंग के दौरान देखने को मिली थी वो हमें फिर से देखने को मिल सकती थी, लेकिन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा नीचे थी तो उसका इंपैक्ट तो मार्केट पे पड़ना ही था। लेकिन यहां पे मैंने एक सिचुएशन और डिस्कस की थी कि ट्रैप होने से बचना है कि कई बार इस रिट्रेसमेंट में लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां रिट्रेसमेंट आया, यहां बाइंग साइड जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, खासकर गिरते मार्केट में। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो डिस्कस कीजिए। लॉजिक यहाँ पे काफी सिंपल था। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दिया है, लेकिन कैंडल भी काफी बड़ी थी और आपको गैप डाउन ओपनिंग भी मिल रही थी। तो आपको रिट्रेसमेंट का इंतजार करना था। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया क्योंकि ये ट्रेंड वहीं पे रुकेगी, और फिर जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ये आपके लिए काफी बेहतरीन सेटअप बना था, काफी बेहतरीन मोमेंटम था। किसी ने कहीं से भी घुसे होंगे, यहां से घुसा होगा तब प्रॉफिट बनाया होगा, यहां से घुसा होगा तब प्रॉफिट बनाया होगा, यहां से घुसा होगा तब प्रॉफिट की सिचुएशन देखने को मिली होगी। कितने लोग ट्रैप हुए वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते थे, क्यों ट्रैप हुए, क्या रीजन था। देखो, जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। काफी लोगों का ट्रैप होने का सबसे बड़ा रीजन एक होता है, भाई जैसे मोमेंटम मार्केट में अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, 100 टू 150 पॉइंट के अराउंड आता है। कभी कभी आपको 200 पॉइंट के अराउंड भी मोमेंटम देखने को मिल जाता है। लेकिन जब खासकर बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं तो लोगों के मन में एक ही थॉट आता है कि भाई मार्केट तो इतना गिर गया, और कितना गिरेगा, क्यों ना पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लो। फिर मार्केट कुछ पॉजिटिव दिखाता है, एकदम से फिर गिर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि पहले भी गिर गया, अब भी गिर गया, चलो एवरेजिंग कर लेता हूं, अब तो पॉजिटिव जाएगा, और कितना गिरेगा, और मार्केट फिर और ज्यादा गिरता जाता है और वे बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेशन यही देता हूं कि आपका जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटजी है, अगर वो मार्केट में बन रही है तो आपको काम करना चाहिए, नहीं तो आपको काम नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा रूल है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आपका जो भी सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, अगर वो मार्केट में बन रही है तो काम करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी होता है जब आप सेटअप या स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, जरूरी नहीं वो आपको रिजल्ट दे, आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो गेम का एक पार्ट होता है। आपको स्टॉप लॉस मार्केट को देने पड़ते हैं। तो इसलिए अपने सेटअप और अपनी स्ट्रेटजी पे विश्वास रखो और इसी तरह के मोमेंटम को मार्केट में पकड़ते रहो। अब हमें कल किस तरीके से सोच को बदलना है, किस तरीके से फोकस करना है, क्योंकि काफी चीजें मार्केट ने कर दी है। एक ही कैंडल में आप देखो, इतनी बड़ी कैंडल, और अगर आप इसे पीछे लेके जाएंगे, ये देखो, लगभग पूरे साल का जो मोमेंटम आया था अभी तक, जो 4-5 महीने में जो मोमेंटम आया था, वो एक ही कैंडल इंगल्फ कर गई पूरा। तो क्या भयानक सिचुएशन रही होगी। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें आ जाती हैं जो दो मन में सवाल उठते हैं। पहला, क्या मार्केट में और ज्यादा गिरावट आएगी? दूसरा, क्या मार्केट यहां से रिकवर करेगा? काफी लोग ये सोचेंगे और ज्यादा गिरावट आएगी, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना चाहिए, ये भी गलत है। काफी लोग ये सोचेंगे काफी गिर चुका, अब पॉजिटिव साइड मार्केट मोमेंटम देगा, ये भी गलत है। अगर सेटअप बनेगा, स्ट्रेटेजी बनेगी तो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। अब अगर पॉजिटिव जाना हुआ, ऊपर की तरफ क्या क्या रुकावटें बन सकती हैं, ये हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था। वहां पे भी आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था। हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा, यहां पे एक जोन और है 22,000,
इसका हमने यहां पे भी डिस्कशन किया था कि वापस आते समय अगर मार्केट यहां से गिरावट दिखाता है, जब मार्केट यहां पे हायर हाई बना के एक मोमेंटम दे रहा था, अगर वो सिचुएशन बनती है तो नीचे दो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन थी, दूसरा सपोर्ट 22,000 का राउंड लेवल था। अब ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है और इस 22,000 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल चुका है। और हम सिंपल सी एक बात जानते हैं, अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि जितने मजबूत ये अब सपोर्ट थे उतने ही मजबूत ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आ गई? यानी कि ऊपर आते समय पहला रेजिस्टेंस 22,000 रहेगा और उसके ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए रहने वाली है। पहली चीज नोट करो। दूसरी चीज यहां पे वही नोट करने लायक है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में समझाई थी। अगर आप हायर लो और हायर हाई की सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, भाई ये हायर हाई बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, हायर लो है, हायर लो है। क्या मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया है? जवाब मिलेगा नहीं। फिर से सुनो, क्या मार्केट ने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया है? जवाब मिलेगा आपको नहीं। ये रहा पिछला हायर लो। यानी कि अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना हुआ तो मार्केट को पिछले हायर लो के नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन पे हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। समझ में आए कि नहीं चीजें? क्योंकि देखो मार्केट इससे नीचे जरूर गया है। अगर आप देखेंगे नीचे आपको लोअर शैडो दिखाई देगी। मैं आपको हमेशा ये भी बात एक्सप्लेन करता हूं, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है और इस तरीके से चला जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन देने की कोशिश करा था, तो आप इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करके चलेंगे। ब्रेकडाउन आप इसे मानेंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिल रही है, यानी कि मार्केट में एक मोमेंटम आपको उसी डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो हम कहां पे नजर रखने वाले? अब हमारे पास तीन चीजें हो गई नजर रखने के लिए। पहली ट्रेंड लाइन, दूसरी 22,000 का राउंड लेवल, तीसरी हायर लो। यानी कि जो ये पिछला हायर लो है इस पे भी हमारी नजर होने वाली है। यहां तक समझ में आई कि नहीं? गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका भी आपको डिस्कशन करना है, समझेंगे। एक बार 1 मंथ के भी टाइम फ्रेम पे चीजें देखते हैं। 1 मंथ के भी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, साफ साफ इस कैंडल को देखो। हालांकि मंथ अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ये शुरुआत है। हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करके आपको ये पिन बार कैंडल भी देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछले मंथ की आपको इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी और इसका भी हमने डिस्कशन किया था कि जब जब इसका ब्रेकडाउन मिला है नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले हैं, जब जब इसका ब्रेकआउट मिला है आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी वाली वीडियो भी आप जाके देखेंगे या निफ्टी 50 वाली वीडियो भी देखेंगे, वहां पे डिस्कशन मिल जाएगा। लेकिन अभी मंथ पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि इसका मार्केट ब्रेकडाउन देने की चाह रहा है या फिर ब्रेकआउट देना चाह रहा है। पिछली इनडिसीजन कैंडल थी, यानी कि आपको डोजी देखने को मिली थी। अभी इस डोजी को एंगल्फ कर लिया गया है कुछ ही दिनों के अंदर इस मंथ की शुरुआत में, लेकिन अभी पूरा मंथ पड़ा है। क्या खेल होगा वो तो मंथ के एंड में ही पता चलेगा, तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए अब हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे मैं सीधे फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करता हूं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, वो भी कमेंट करके बताइए। तो हमारे लिए कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक करके आ जाइए तब तक आप। एक तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0.382, और क्या ड्रॉ करेंगे 0.5 से भी आपको आज आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, इसे भी मार्क कर लेते हैं। ओके, और क्या कर लेते हैं 0.6 भी आप मार्क कर लो, ठीक है। और क्या मार्क कर लो, नीचे आप ये भी मार्क कर लो 0.236। इतनी चीजें हमने यहाँ पे मार्क कर ली। तो अब एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है 0.382, यानी कि 22,065। ध्यान से देखो ये कहां पे है, 22,000 के पास में है। अभी हम क्या डिस्कशन करके आए भाई, अभी हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था कि 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हायर लो, ट्रेंड लाइन और फिर 22,000। और यहां पे
फिबोनाची भी आपको बता रहा है कि 0.382 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है और ये कहां पे है, 22,000 के पास में है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 0.5 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और 2 बार मार्केट यहां पे गया भी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये मार्केट को 0.5 और 0.618 ये मार्केट को रोक के रख सकते हैं। इनके अंदर इतनी पावर है। इवन अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट का ट्रेंड फिर से चेंज हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट 0.618 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगेगा तो यहां से हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट फिर से उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब तक 0.618 से नीचे रहेगा तब तक मन में यही रहेगा कि ये मार्केट को फिर से रिवर्स करवा सकते हैं। और आज हमने 2 बार ये सिचुएशन ऑब्जर्व भी की है। आप इस वाली कैंडल पे फोकस करो और इस वाली कैंडल पे फोकस करो, यानी कि ऊपर की तरफ अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,312 के अराउंड हो सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.236 का हो सकता है, 21,766। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,600 के अराउंड हो सकता है। अगर इसी तरह की सिचुएशन, इसी तरह के मोमेंटम आपको देखने को मिले फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। समझ में आए कि नहीं चीजें। एक फोकस हमें और रखना है, पिछले हायर लो पे फोकस रखना है, जो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। इस हायर लो पे आप फोकस जरूर रखेंगे कि मार्केट इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है या फिर इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करी तो हमें मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग तो आप पूरा फोकस 0.382 पे रखेंगे, यानी कि 22,065 पे रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे आपका 22,000 का भी लेट जोन है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है वो 22,000 से 22,065 के बीच में, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है तो कुछ भी ट्रेड मत करना, ना पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना ना ही नेगेटिव साइड प्लान करना, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे की तरफ आने के लिए मार्केट को 22,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ पिछले हायर लो के नीचे भी प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। या तो 22,000 से और पिछले हायर लो से नीचे प्राइस सस्टेन करें तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर वो 0.382 यानी कि 22,065 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तब आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.5 आपके लिए हो सकता है। यहां तक चीजें समझ में आए कि नहीं। अगला डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम फिर निफ्टी पे भी नजर डालेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई तो इस सिनेरियो पे क्या करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब मार्केट 22,000 से तो नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज हमें क्लियर होगी, तो आप हायर लो पे फोकस करना शुरू कर देंगे। कौन सा हायर लो, जो हमने यहां पे देखा था। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर बाउंस कर जाता है तो इसका मतलब मार्केट सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 22,000 और ये वाली ट्रेंड लाइन। लेकिन अगर पिछले हायर लो के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब मैं आपको फिन निफ्टी का भी यहां पे दिखा देता हूं, फिन निफ्टी का डिस्कशन भी कर लेते हैं। मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं, राइट, ओके। तो हम यहाँ पे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करेंगे। मैं सीधा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपल सा ये ड्रॉ करके रखा है, इसे मैं हटा देता हूँ, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये लाइनें भी हटा देता हूँ, ये कल का ड्रॉ हुआ है, क्योंकि अब चीजें बदल गई है, सिचुएशन भी बदल गई है। तो हम दोबारा से इस बार ऊपर से नीचे हमें ड्रॉ करना है। पहले हमने नीचे से ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, ओके। यहाँ पे देखिए, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। लाइनें तब तक मैं ड्रॉ करता हूं, तब तक आप जाइए और वीडियो को लाइक करके और अच्छा सा कमेंट करके वापस आ जाइए। तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ चीजें ड्रॉ करके रखता हूं, ओके। ये ड्रॉ कर लिया मैंने,
एक चीज और ड्रॉ करनी है, ये भी ड्रॉ कर लिया, राइट। ओके, वापस आ जाइए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम डिस्कशन इसके अराउंड करेंगे 21,000 के अराउंड, राउंड लेवल भी है और इसका हम यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे थे। जब 21,000 का जब मार्केट इस वाली सिचुएशन में चल रहा था, जब तक ये बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिली थी, मार्केट इसके अराउंड चलने की कोशिश कर रहा था, तो हम इसका डिस्कशन कर रहे थे। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन किया तो आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, ये 0.236 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि प्राइस इसके नीचे ही है। तो आपके लिए एक नेगेटिव मोमेंटम क्या बनेगा, 20,800 के अराउंड आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया, यानी कि 21,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 0.236 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए है 20,976। इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,292 के अराउंड हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।